गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपनी हिंदी कक्षा में एक नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है यह सबसे कठिन समय नहीं है। यह एक कविता है और कविता की रचयिता जो हैं जया जादवानी जी हैं। तो चलिए हम पहले कविता का सार बताते हैं कि कविता में कहा क्या गया है। इस कविता में कवयित्री ने यह दर्शाना चाहा है कि अभी निराश होने का समय नहीं है। हम चाहे तो प्रयत्न करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। अब देखिए कविता में कवयित्री क्या कहना चाहती हैं। कवयित्री कहना चाहती हैं कि हे मानव, अभी तुम्हारे सामने कठिन समय नहीं है। इस हेतु उन्होंने कई उदाहरण दिए हैं। जैसे अभी एक चिड़िया अपना नीड़ माने होता है बच्चों घोंसला बनाने के लिए घास के तिनके एकत्रित कर रही है। वह उड़ान भरने के लिए तैयार है, माने उड़ने के लिए तैयार भी है। इसी प्रकार वृक्ष से अंतिम पत्ती गिरते ही उसे थामने के लिए एक हाथ तैयार बैठा है। कहने का तात्पर्य है कि अगर तुम अपने लक्ष्य से भटक भी जाओगे तो तुम्हें अच्छे मार्ग पर लाने के लिए कोई अवश्य आगे आएगा। फिर उनका कहना है कि रेलगाड़ियाँ मनुष्य को उसकी मंजिल तक पहुँचाती हैं। जब हम किसी रेलगाड़ी में बैठकर जाते हैं तो जहाँ हमको जाना रहता है, जहाँ मेरी मंजिल रहती है वहाँ तक पहुँचाती है। अभी भी एक रेलगाड़ी अपने माने गंतव्य स्थान तक माने जहाँ जाना है वहाँ तक जाने के लिए तैयार है। अर्थात तुम अपनी मंजिल की ओर बढ़ने में संकोच न करो। अभी भी कोई प्रियजन तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा है, अर्थात तुम्हारे प्रति प्रेम दर्शाता है। इससे कवयित्री के ममता व वात्सल्य की ओर संकेत किया गया है कि सूर्य अस्त होते ही यानी शाम ढलते ही घर में स्वजन जो अपने परिजन हैं उनका इंतजार होने लगता है। कवयित्री का यह भी कहना है कि सदियों से बूढ़ी नानी जो संसार भर के बच्चों को कहानी सुनाती हैं, उनकी कहानी का अंतिम और महत्वपूर्ण हिस्सा शेष है जो शिक्षाप्रद है। माने जो तुम्हें शिक्षा देता है। नानी अगर कहानी सुनाती है तो तुम्हें कोई शिक्षा देती है, अर्थात तुम अभी भी आगे बढ़ सकते हो। कहने का मतलब है कि बच्चों अभी भी समय है तुम्हारे पास, तुम आगे बढ़ सकते हो। अंत में कवयित्री मार्मिकता से वर्णन करते हुए काल्पनिक रूप से कहती हैं कि अंतरिक्ष के पार जो बस लोगों को ले गई थी, अर्थात जो लोग अंतरिक्ष के पार की नई जानकारियां प्राप्त करने गए थे, उनमें से कुछ मुश्किलों से जूझते हुए अपने प्राण गंवा बैठे, लेकिन जो बच गए हैं उनकी खबर बस लाने वाली है। वे अंतरिक्ष के पार की नई जानकारियां लाएंगे। अतः हे मानव, हे मनुष्य, तुम अपने उत्कर्ष और आशावाद की ओर मुख करके निरंतर लक्ष्य की ओर बढ़ते चलो। माने जो तुम्हारा लक्ष्य है, जो तुम्हारा उद्देश्य है, जो तुम अपना काम करना चाहते हो, उसके तरफ निरंतर एक मन में आशा लिए हुए बढ़ते चलो। तुम्हारे मार्ग में कोई बाधा, कोई निराशा और अवसाद नहीं है। तुम लक्ष्य सिद्धि से पूर्व रुकना नहीं है। तुम्हें लक्ष्य सिद्धि से पूर्व माने जब तक तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता रुकना नहीं है, क्योंकि अभी तुम्हारे जीवन में कठिन समय या निराशा का क्षण नहीं है। ये तुम्हारा हो गया कविता का सार। अब हम एक एक लाइन का भावार्थ बताते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, भावार्थ लिख कर भी मैं भेज दूंगी, फिर भी किताब में देखिए। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वो उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। इतना का पहले मैं बता रही हूँ बच्चों, ध्यान से देखिए। इस पद्यांश में कवयित्री कहना चाहती हैं कि हे मानव, अभी तुम्हारे सामने कठिन समय नहीं है।
तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने हेतु संकेत नहीं करना चाहिए। माने कहने का मतलब है कि तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति में संकोच नहीं करना चाहिए, उस पर बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। अभी भी एक चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए घास के तिनके एकत्रित कर रही है और उड़ने के लिए तैयार है। इसी प्रकार वृक्ष से अंतिम पत्ती गिरते ही कोई हाथ उसे थामने के लिए तैयार बैठा है। अर्थात तुम अपने अपने मार्ग पर आगे बढ़ो। यदि तुम लक्ष्य से भटक भी जाओगे तो पत्ती को सहारा देने की भांति कोई ज्ञानी हाथ तुम्हें अवश्य सहारा देंगे, यानी कि तुम्हें सन्मार्ग पर लाने का प्रयास करेंगे। कहने का मतलब यह है बच्चों कि अगर तुम अपने उद्देश्य से भटक जाते हो, अपनी जो तुम्हारा लक्ष्य है उस पर नहीं जा रहे हो, तो तुमको सलाह देने के लिए अच्छे मार्ग, सन्मार्ग माने होता है अच्छे मार्ग पर लाने के लिए लोग प्रयास करेंगे, ऐसा कवि कहती हैं। आगे की लाइन देखो बच्चों, आगे की लाइन है, थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है, अभी कहा जाता है। आगे की लाइन मैं भावार्थ बताती हूँ, देखिए बच्चों। इन पंक्तियों में कवित्री का कहना है कि रेलगाड़ियां निरंतर अपने मार्ग पर माने अपने रास्ते पर चलकर यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। वे मनुष्य को प्रेरित करते हुए कहती हैं कि अभी कठिन समय नहीं है, अभी भी स्टेशन पर एक रेलगाड़ी जो तुम्हें जहाँ तक तुम्हें जाना है, गंतव्य माने होता है जहाँ तक तुमको जाना है उस स्थान पर पहुँचाएगी। वो रेलगाड़ी जो है तुमको अभी भी स्टेशन से तुम्हारे पहुँचने वाली जगह पर पहुँचाएगी, जहाँ तुम्हारी कोई प्रतीक्षा करता है और सूरज डूबने अर्थात शाम होने के समय तुम्हारे आने के इंतजार में है। तुम्हें अपने मार्ग की ओर बढ़ जाना चाहिए। अब आखिरी पैराग्राफ को देखो, माने आखिरी पद्य को देखो। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। अब इस पद्यांश में, इस पद में कवयित्री यही संदेश देना चाहती हैं कि मनुष्य को अपने मार्ग पर बढ़ने से पूर्व घबराना या अधिक सोचना नहीं चाहिए। माने मार्ग पर बढ़ते रहना चाहिए, कठिन समझ करके उससे घबराना नहीं है और उससे दूर नहीं भागना है। लक्ष्य साध कर माने जो उद्देश्य है उसे ले करके कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने नानी की कहानी और अंतरिक्ष के पार की बस के उदाहरण देकर करना चाहा है कि नानी जो सारी दुनिया के बच्चों को युगों से कहानियां सुनाती आ रही हैं, बहुत दिन से युग युग से कहानियां सुना रही हैं, उनकी कहानी का महत्वपूर्ण है वह शिक्षाप्रद हिस्सा अभी रहता है। अर्थात अभी तुम कहानी सुन सकते हो, यानी लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हो। साथ ही कवित्री कहती हैं कि अंतरिक्ष की जानकारियां प्राप्त करके अंतरिक्ष के पार एक बस उन बचे हुए लोगों का समाचार ला रही है जो मुश्किल से जूझते हुए भी सफलता प्राप्त कर आ रहे हैं। अर्थात आशावान बनकर मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए, आशावादी बनना चाहिए। आशावादी बनकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।